एक राक्षस का वर्णन किया जाता है। एक ऐसा राक्षस था जो मनुष्यों को खाता था। उसकी एक बहन थी। इन दोनों का काम ऐसा था, कहीं भी मनुष्य मिल जाए, इनका सबसे प्रिय आहार यह था कैसे मानव भोजन हो जाए। नरभक्षी थे। पांचों पांडव सोए हुए हैं घने जंगल में। भीम के शरीर पर, उसके देह यष्टि पर जैसे ही इसकी निगाह पड़ी, जैसे ही दृष्टि पड़ी, तो इसका भी, जिसको कहते हैं दोबारा इसी बात फिर से वही लव एट फर्स्ट साइट। पहली बार में प्यार हो गया भीम को देख करके। अरे ये तो क्या बंदा है, तो उसका इतना लंबा चौड़ा डील डॉल, क्या इसकी मासल शरीर, मेरे लायक क्या देह यष्टि, काश इससे मेरा विवाह हो जाए। मुर नाम का दैत्य था। भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। मुरारी जो भगवान का नाम है, वो मुरारी का अर्थ है मुरअरी। जो भगवान मुर के शत्रु हैं उनको मुरारी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के बारे में कहते हैं उनकी 16,108 रानियां थी। सुना हुआ आपने जी? 8 पटरानियां थी और 16,100 रानियां थी। 16,100 रानियां जो थी वो अलग अलग स्थानों की राजकुमारियां थी। एक राक्षस था, इसका नाम था नरकासुर। जब नरकासुर को ललकारा गया, भगवान से इसका युद्ध हुआ, तो एक ऐसी स्थिति आई कि भगवान हारने लगे। बर्बरी का जन्म कैसे हुआ? एक क्षेत्र है जिसको हम कहते हैं मनाली के आसपास का एरिया, जिसको आजकल मनाली कहते हैं। इस क्षेत्र में ये लोग पहुंचे। वहां पर एक राक्षस था। इसका मनाली के आसपास हिडिंबा मंदिर भी है। हिडिंबा मंदिर जी। तो वहीं की बात है। ये आदि पर्व में शायद 143वें अध्याय में इसका वर्णन है जी, महाभारत के में। तो वहाँ एक राक्षस का वर्णन किया जाता है। एक ऐसा राक्षस था जो मनुष्यों को खाता था। उसकी एक बहन थी। इन दोनों का काम ऐसा था, कहीं भी मनुष्य मिल जाए, इनका सबसे प्रिय आहार यह था कैसे मानव भोजन हो जाए। नरभक्षी थे ये लोग। पांचों पांडव सोए हुए हैं घने जंगल में। उसी समय उस राक्षस को कुछ गंध महसूस हुई। कुछ को सूंघ के उसे कुछ एहसास हुआ कि आसपास मेरे कई मानव हैं। अपनी बहन से कहा, अरे हिडिंबा, देखो 5 लोग हैं, आज तो बहुत अच्छा हमारा डिनर होने वाला है, आप जाओ उन 5 को उठा के ले आओ। हिडिंबा ने कहा, अच्छा भैया मैं जाती हूँ। उसका मिल बांट के खाएंगे। अब जो पास आती है तो सारे पांडवों को सोता हुआ देखती है। भीम के शरीर पर, उसके देह यष्टि पर जैसे ही इसकी निगाह पड़ी, जैसे ही दृष्टि पड़ी, तो इसका भी, जिसको कहते हैं दोबारा इसी बात फिर से वही लव एट फर्स्ट साइट। पहली बार में प्यार हो गया भीम को देख करके। अरे ये तो क्या बंदा है, तो इसका इतना लंबा चौड़ा डील डॉल, क्या इसकी मासल शरीर, मेरे लायक क्या देह यष्टि, काश इससे मेरा विवाह हो जाए। राक्षस के पास इसने कहा कि भाई मैं तो उसको नहीं मार पाई। क्यों? कि मेरा तो प्यार हो गया उससे, तू मेरा भाई है, मेरा उससे विवाह करवा दे। खाने को और बहुत लोग मिल जाएंगे, इनको छोड़ देते हैं। उसने कहा, अरे तूने तुम्हारी परंपरा का विरोध किया है, हमारे यहाँ तो ऐसा होता ही नहीं है, हमारा मनुष्यों से क्या लेना देना, मनुष्य तो खाने की चीज है। ठीक है ना? जैसे आजकल पाकिस्तान के लोग कहते हैं, उनके आपने बयान देखा कि हम तो इन लोगों के साथ रह नहीं सकते। ये चीजें पहले से चलती चली आ रही हैं। इसी को राक्षसी प्रवृत्ति कहते हैं। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। ये तो पशुओं की प्रवृत्ति है, खुद खाओ, जो तुम्हें अच्छा लगा उसको खा जाओ, जो अच्छा लगे वो मेरा है। ऐसा कैसे भाई? हम तो देवत्व प्राप्ति की बात करते हैं, वो सनातन संस्कृति से हैं जहां मनुष्य देने की बात करता है। तो अब ये वापस आई अपने भाई के पास। भाई ने कहा कि मैं तो नहीं छोड़ूंगा, और भाई चला गया। भाई ने प्रयास किया इनको पकड़ने का, तो भीम के साथ युद्ध होता है और भीम ने उसको मार दिया। फिर भी हिडिंबा ने भीम के साथ विवाह कर लिया। अब देखिए, ये पहले जो विवाह हुआ करते थे वो खाली एक विवाह ही नहीं थे, एक बड़ी कूटनीतिक चीज हुआ करती थी। कैसे किसी राज्य के साथ हम कूटनीतिक संबंध स्थापित कर रहे हैं। इसलिए युधिष्ठिर ने परमिशन दी कि हाँ भाई, हमें तो आगे जंगल में रहना है, और जंगल के तो राजा हैं ये लोग, इनके साथ तो हमें संबंध बनाना चाहिए। तो उन्होंने एक संधि के तहत एक विवाह किया हिडिंबा के साथ। भीम की दूसरी शादी हुई। पहली शादी साथ थी उनकी, द्रौपदी साथ थी। तो द्रौपदी ने उनको परमिट किया। द्रौपदी ने कहा कि नहीं, आप इनके साथ विवाह कर सकते हैं। तो हिडिंबा और इन दोनों का विवाह हुआ आपस में। और हिडिंबा की जो अब उसकी जो नेचर थी, जिसका उसकी प्रकृति थी, बड़ी सरल एक महिला थी, ये कह सकते हैं। इनका एक पुत्र पैदा होता है, उसका नाम था घटोत्कच। भीम और हिडिंबा का विवाह हुआ जी।
कालांतर में इनको एक पुत्र हुआ जिसका नाम था घटोत्कच। घटोत्कच। घटोत्कच इसलिए कि उसका जो सिर था वो घड़े के जैसा था। घट संस्कृत में इसका अर्थ घड़ा ही होता है। तो बड़ा विशाल काय था, बड़ा विशाल काय शरीर इसका, और अपने आप में अद्वितीय योद्धा आगे जाके बनता है ये, जिसके कि समान कोई योद्धा कहते हैं महाभारत के अंदर नहीं था। शारीरिक बल में इतना बड़ा योद्धा हुआ, और इसने एक ऐसा कार्य किया महाभारत में जिसकी वजह से इसको सनातन या हमारी पीढ़ी हमेशा याद रखेगी। उसकी कथा जब हम प्रवेश करेंगे महाभारत में तो भी जरूर बात करेंगे। घटोत्कच जब बड़ा हुआ तो एक स्त्री थी, उसका नाम था मोरबी। लड़की थी, स्त्री तो क्या, बड़ी तपस्या कर रखी थी। उसने चैलेंज दिया हुआ था कि मैं उसी से विवाह करूंगी जो मानसिक रूप से मुझसे अधिक बलवान हो, शारीरिक रूप में भी मुझसे अधिक बलवान हो। अब इसकी कथा बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये मोरबी है कौन, तो कथाएं कैसे आपस में मिलती हैं। मोरबी के पिता का नाम था मुरु, मुर नाम का दैत्य था। भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। मुरारी जो भगवान का नाम है, वो मुरारी का अर्थ है मुर अरी। जो भगवान मुर के शत्रु हैं उनको मुरारी कहते हैं। अब मुर जो दैत्य था वो कौन था? मुर एक राक्षस हुआ, नरकासुर। भगवान श्री कृष्ण के बारे में कहते हैं उनकी 16,108 रानियां थी। सुना हुआ आपने? जी। 8 पटरानियां थी और 16,100 रानियां थी। हाँ। 16,100 रानियां जो थी वो अलग अलग स्थानों की राजकुमारियां थी। एक राक्षस था, इसका नाम था नरकासुर। उसने राक्षसी नीति के अनुसार उसने अलग अलग स्थानों की राजकुमारियों को अपहरण किया। जब नरकासुर को ललकारा गया, भगवान से इसका युद्ध हुआ, तो एक ऐसी स्थिति आई कि भगवान हारने लगे। ये भगवान पर हावी हो गया, भगवान श्री कृष्ण के ऊपर। तब सत्यभामा ने कहा इसको मारो, तो भगवान ने उसको मार दिया। और 16,100 रानियों को, जो राजकुमारियां थी, उनको उन्होंने मुक्त करवाया और उनसे कहा देवियों आप स्वतंत्र हो, आप अपने घर को जाइए। अब ये राजकुमारी बोली कि महाराज आपने हमको मुक्त कराया है या बंधन में डाला है? नहीं, आपको मुक्त कराया है। हमें समाज में कौन स्वीकार करेगा? माता सीता जो कुछ दिन रावण के यहाँ रह करके आई थी, उनको नहीं स्वीकार किया, हमको कैसे स्वीकार करेंगे? हमें राक्षस के उसके कब्जे में रह करके आई हैं, उसके अधिकार में रह करके आई हैं, हम पर तो नाना प्रकार की उंगलियां उठेंगी। भगवान का अब क्या किया जाए, ये तो आपकी जिम्मेदारी है जो कुछ करना है। उन्होंने कहा जिसका कोई नहीं होता उसका मैं होता हूँ। हाँ। तो भगवान ने उन 16,100 रानियों को स्वीकार किया, राजकुमारी को स्वीकार किया, उन सबसे विवाह किया। तो 16,108। नरकासुर का एक सेनापति था, उसका नाम था मुर। इसने सबसे पहले भगवान से युद्ध किया। जब युद्ध किया तो इसको भी ये बड़े वरदान प्राप्त था, इसको हराना बड़ा मुश्किल था। भगवान ने उस दैत्य को मार दिया, तो उसका भगवान का तभी से नाम पड़ गया मुरारी। इनकी एक पुत्री थी, मुर की पुत्री थी, इसको लोगों ने इसका नाम अहलावती था, लेकिन क्योंकि मुर की पुत्री थी इसलिए इसको मोरबी कहा गया। मोरबी है ना। तो मोरबी ने अपने पिता को और श्री कृष्ण के हाथों से मरते हुए देखा, तो इसने प्रतिज्ञा की कि मैं इनसे बदला लेकर रहूंगी। एक लड़की ने प्रतिज्ञा की अपने पिता का बदला लेकर रहूंगी। उसे अपने पिता के अगुण नहीं दिखाई दिए। उसको ये पता लगा कि मेरे पिता को इसने मारा है तो मेरा दुश्मन हो गया। उसने कामाक्षा की सिद्धि की, माँ कामाक्षा प्रकट हो गई। आप जानते हो तंत्रों की देवी है कामाक्षा जी। कामाक्षा की इन्होंने जब तपस्या की, कामाक्षा देवी प्रकट हुई, तो कामाक्षा ने कहा कि पुत्री वर्ग मांग। इन्होंने कहा मुझे सारी सिद्धियां प्राप्त हो, मेरी मर्जी के बिना कोई मुझसे विवाह नहीं कर सके। तीसरा कि मैं कृष्ण से बदला लेना चाहती हूँ। उन्होंने कहा पुत्री 2 वरदान तो तुझे मैं दे सकती हूँ, तीसरा वरदान देने में मैं भी सक्षम नहीं हूँ, कि कृष्ण प्राण पुरुषोत्तम है, उनका तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अच्छा ये है तुम उनसे प्रार्थना करो, उनसे कैसे संबंध जोड़ो, उनसे किसी प्रकार से आपका संबंध जुड़ जाए। कि माता कैसे संबंध जुड़ेगा? उन्होंने कहा उनके भाई, उनकी बुआ का पुत्र है भीम और उनका पुत्र है घटोत्कच। क्योंकि तुम्हारी कंपेटेबिलिटी है उसके साथ, वो आपके योग्य है, इसलिए आप भगवान से प्रार्थना करो, आप तपस्या करो कि आपको घटोत्कच पति के रूप में मिल जाए।
अब मौरवी ने तपस्या की और ये ऐलान करा दिया सब तरफ कि भाई जो मुझसे हरा देगा तो उससे मैं विवाह करूंगी। तो लोग अलग अलग लोग आया करते थे और इनसे हार के चले जाते थे। न शारीरिक क्षमता में न मानसिक क्षमता में इनसे कोई जीत पाता था। घटोत्कच इनके पास आए। घटोत्कच से भी इनका शास्त्रार्थ प्रारंभ हुआ। उन्होंने प्रश्न एक किया कि आप मुझे किसी भी प्रकार से, एक तो मुझे आप दुविधा में डाल दो, दूसरा कि मैं आपके आगे ये बोल दूं मुझे इसका पता नहीं। तो एक बड़ा विचित्र प्रश्न घटोत्कच ने पूछा। घटोत्कच ने कहा कि एक मनुष्य और उसका विवाह एक स्त्री के साथ हो जाता है और उसकी स्त्री मर जाती है, लेकिन मरने से पहले किसी एक बच्ची को वो अपने गोद ले लेती है और गोद ले लेती है तो उसको वो बच्चा अपने घर में ले आती है। घर में ले आती है तो उसकी अपब्रिंगिंग होती है उस घर में। अब स्त्री तो मर गई, जब लड़की युवा हो गई तो इस मनुष्य ने कहा कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। उसने कहा आप तो मेरे पिता हो। नहीं, मैं तेरा पिता नहीं हूँ, मैंने तुझको पाला है। मैंने इस टॉपिक पर शायद कोई एक मूवी बनी थी, मुझे ऐसा याद आ रहा है। अब जब विवाह हुआ तो उसने कहा कि जब इस स्त्री का विवाह इस पुरुष के साथ हो जाता है तो उसकी जो संतान होगी वो क्या होगी, वो इसको किस नाम से संबोधित करेगी। अब इस बात का जवाब उसके समझ में नहीं आया तो उसने हार मान ली। हार मान ली तो उसने उस पर आक्रमण कर दिया कि इसका बल सिद्ध करने के लिए घटोत्कच ने उसको हरा दिया। हरा दिया तो उसने कहा कि देवी प्रकट हुई। उन्होंने कहा ये वही घटोत्कच है जिससे तुम विवाह करना चाहती हो। तो उनका विवाह हो गया। वो तो छोड़िए, अब ये बताइए कि उसने कहा क्या, जवाब क्या दिया। हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहते होंगे कि वो कहेगा क्या उसे। नहीं, ये जवाब उसने दिया ही नहीं, इसका जवाब था नहीं कोई, इसका कोई जवाब। हाँ, ये शास्त्र संगत बात नहीं थी, ये कपोल कल्पित। हाँ, ये मतलब ये होना भी नहीं चाहिए, होना भी नहीं है भी नहीं, इसलिए ऐसा हुआ ही नहीं था। एक कपोल कल्पित कथा थी जो उसने कहा, जिसका हकीकत में कोई जवाब नहीं था। अच्छा, हाँ, ठीक। क्योंकि हमारा सनातन इस प्रकार की कोई अनुमति नहीं देता। तो दोनों का विवाह फिर हो गया। दोनों का विवाह हो गया और विवाह के बाद एक ऐसा पुत्र हुआ जिसको दुनिया जानती है, जिसके बारे में हम आज बात करने के लिए बैठे हैं। उस मौरवी का एक लाल हुआ, एक पुत्र हुआ जिसको हम कहते हैं वरबरीक।